जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के फास्ट डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को व्यवहार्य, स्थिर और टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मंगला राय की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। ये जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ओवरऑल एग्रीकल्चर पर 2 डे मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के बाद दी। यह ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस देश के प्रसिद्ध साइंटिस्टों और पॉलिसी मेकर्स की मदद से जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नवीन संरचनाओं का निर्माण करने के मकसद से आयोजित किया गया है। एलजी ने कहा कि हमारे सामने एक और चुनौती डेयरी, फिशरीज और पशुधन में बढ़ोतरी के माध्यम से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना है। हमें अगले 3 सालों में मिल्क प्रोसेसिंग को 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर 5 लाख लीटर करने के लिए डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए निरंतर कोशिश किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उच्च मूल्य वाली फसलें, ज़्यादा वैल्यू एडिशन इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। हमारा मुख्य मकसद जीएसडीपी में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के योगदान को दोगुना करना है। सिन्हा ने कहा कि 85% किसानों के पास छोटी जोत है। छोटे और सीमांत किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से वाइबल इनोवेटिव सॉल्यूशंस वक्त की ज़रूरत है। हमें हासिल किए गए और प्राप्त करने योग्य टारगेट्स के बीच की खाई को पाटने की ज़रूरत है। हमें एक्सटेंशन सर्विसेज और क्वालिटी इनपुट को मजबूत करने की ज़रूरत है। एलजी ने कहा कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाने, फसल काटने के बाद की टेक्निक, लोन हेल्प, मार्केट एक्सेस, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में स्थायी क्रांति लाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियाँ शुरू की हैं। सभी को फ़ायदा पहुंचाने वाले किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। एलजी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में महत्वपूर्ण अंतराल को हल करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रकम का इस्तेमाल करते वक्त उद्यमियों के प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और हैंड होल्डिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। एलजी ने कहा कि हमें फूड सेफ्टी बरकरार रखते हुए निर्यात बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें किसानों को बेहतर प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है। हमें फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केट असेस के लिए वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी को कारगर बनाने और कटाई के बाद की बर्बादी को कम करने की ज़रूरत है। सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि सुधारों का तुरंत फल देने वाला प्रतीत होता है और औसत एग्रीकल्चर इनकम में बढ़ोतरी हुई है और शीर्ष 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले कई दशकों के नीतिगत शून्य को भरने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा ठोस कोशिश किए जाने की ज़रूरत है। एलजी ने कहा कि हम केंद्र शासित प्रदेश में कोऑपरेटिव कमेटियों की संस्था को लगातार मजबूत कर रहे हैं। ये कमेटियां इन्वेस्टमेंट, लोन और बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने और भविष्य के लिए प्रभावी वर्क प्लान में मदद करने में सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स, नीति नियोजक दृष्टि, तकनीकी क्षमता, केंद्रित अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण और प्रशासनिक दक्षता हमारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और लाखों किसानों के जीवन को बदलने की कुंजी है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।